हमने युग के चाचा चाची से पूछा कि अगर मिस अबला की गाड़ी के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की है तो प्लीज हमें बता दीजिए, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं, वो लोग हो ही नहीं सकते ना, कि जब भी ये सब हुआ तो मैं उन्हीं के साथ था। मैं उनसे बात करने गया था, उनसे पूछने गया था कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, तो ये सब तो वो कर ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ एक शॉपकीपर ने देखा था उस आदमी को। जब उससे बातचीत की तो उसने कहा था कि वो एक मैकेनिक है। रमन की कार को उसने कुछ किया और वहाँ से चला गया। उसके बारे में आप पता कीजिए। मैम हमारी बात हुई थी उस शॉपकीपर से भी। उसने हमें बताया कि जब उसने उस आदमी को देखा तो उसने कैप पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ पाया। और अगर आप लोगों को किसी को शक है तो प्लीज हमें बता दीजिए, इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं, हमें किसी पे शक नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम सर, यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जैसे हमें कुछ पता चलेगा तो हम आप लोगों को इत्तला करेंगे। थैंक यू। आदि, इंस्पेक्टर शर्मा को उनकी गाड़ी तक छोड़ के। आलिया, can you get me some juice, please? जी पापा। क्यों? आपने युग को बचाया क्यों रमन? आपको अच्छी तरह से पता है कि वो एक इम्पोस्टर है, वो आदि नहीं है। उसने अपने चाचा चाची को झूठ बोलने पे मजबूर किया है, आप जानते हो। फिर क्यों आपने उसका साथ दिया रमन? क्या हम उसे इसी तरह से झेलते रहेंगे हमारे घर के अंदर? दरअसल मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सबूत है तेरे पास उसके खिलाफ कोई? हाँ, प्रूव कर सकती है कि युग ने किया है सब? यार दिखता तो खुद कहती किसी को जज नहीं करना चाहिए, व्हाई यू जजिंग हिम यार? क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट खो दिया था रमन। मैं केयरफुल नहीं रहूंगी तो और क्या करूंगी मैं? जब तक तू है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तेरे सामने हूं ना, काम डाउन, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। यू नो व्हाट, इस समय हम आलिया को भूल रहे हैं। आलिया के बारे में सोच, वो टूट जाएगी अगर उसे पता चला कि। रमन, मैं आलिया के बारे में ही तो सोच रही हूँ। उसकी माँ हूँ रमन। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके आगे उसका दिल टूटे। वो झूठा इंसान है रमन। और आप कह रहे हो ना कि आलिया इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है। वो लॉजिकली सोचने की हालत में ही नहीं है। एग्जैक्टली, जब ढंग से सोच नहीं पा रही है तो कैसे सब। काम डाउन यार प्लीज। अच्छा ठीक है, आप आराम करो अभी रमन, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। यू टेक रेस्ट। भाई, रमन अंकल की तबीयत कैसी है अब? ठीक नहीं है यार। एक्सीडेंट में उनकी बॉडी को इतना बड़ा झटका लगा है। आई थिंक he'll take some more time to recover. खैर एनीवेज, पुलिस आई थी आज इन्वेस्टिगेशन के लिए। आई थिंक कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। Let's just hope for the best. भाई, कुछ पता चला कि गाड़ी के ब्रेक फेल किसने किए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन एक मिनट, तू इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है भाई? जहां तक मैं तुझे जानता हूँ, तुझे वो फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो सडनली इस केस पे इतना इंटरेस्ट कहां से ले रहा है? वो कम ऑन भाई, मुझे उनकी फैमिली पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका बुरा चाहता हूँ। कुछ भी बोलते हो यार भाई। एक मिनट करण, आर यू श्योर कि इस केस में तेरा बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं? लुक करण, अगर मुझे पता चला कि इस केस में तेरा थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट है ना, ट्रस्ट मी, आई वोंट स्पेयर यू। रोहन, तुम करण पे शक कर रहे हो? याद है ना, कल एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम करण ने भेजी थी, इतनी मदद की उसने भल्लास की, और आज तुम उसे ही ब्लेम कर रहे हो? 1 मिनट रोहन, आज के बाद भल्लास की मदद करना बंद। उनका अपना बेटा वापस आ गया है, इसलिए अब उनका ख्याल वही रखेगा, और तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस पर कंसंट्रेट करोगे जो काफी समय से सफर कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, तुम बार बार वहां नहीं जाओगे आलिया से मिलने, क्योंकि आलिया एक शादीशुदा लड़की है। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर। इनफ! अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आदित्य भल्ला वापस आ गया है, तो तुम्हारी शादी अब नल एंड वॉइड हो गई है। गेट माई पॉइंट स्ट्रेट। तुम सिर्फ इस बिजनेस पर ध्यान दोगे, एंड यू विल स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल। वाओ, यू आर टू शट अप!
शट अप। तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बुरी तरह से फंस जाते हम। अब तुम भी अपने काम पर ध्यान दो। युग है ना वहां, उसे सारा काम करवाओ। अगर फंसाना है तो उसे फंसाओ, खुद मत फंसो। इतना तो सीख लो अपनी माँ से। जब देखो यही कहते रहते हो, एक ही रट, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। क्या सीखा तुमने अपनी माँ से? इशिता, इशिता, पापा को क्या चाहिए? अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। क्यों पापा आवाज लगा रही? उनको कुछ चाहिए? अरे आलिया, उन्हें हम नहीं, उन्हें इशिमा चाहिए। वो बस लेकर रहे हैं, समझा करो यार। पर आदि, बिलीव मी। इशिता, क्या हुआ रमन, क्या हो गया? ये देखना यार, ये शोल्डर पेन कर रहा है। ओह आपको, आप भी ना तब से दर्द सहे जा रहे थे, बताते मुझे, मैं डॉक्टर को फोन करूं? नहीं नहीं, कोई मसल पुल हो गया शायद, एक बार देख प्लीज। ये कैसा लग रहा है बताओ? हाँ यार अब तो डॉक्टर का खर्चा बच गया जिंदगी भर का, है ना? नाटक कर रहे थे ना, दर्द वर्द का कुछ हो नहीं रहा था ना? क्यों नौटंकी? क्योंकि तुझसे प्यार बहुत करता हूँ। प्यार भी बहुत करते हो, नाटक भी बहुत करते हो। so cute। वैसे तुम्हें कैसे पता? दिखता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तुम मेरे आसपास नहीं होती ना, I feel lost। आलिया, जी अम्मा। अंदर आओ। पापा कैसा फील कर रहे हैं आप? फीलिंग मच बेटर बेटा। युग, रमन के लिए टोस्ट ब्रेड बना के नीचे रखा है, ले आना ना प्लीज। मैं लेके आती हूँ ना। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं ले आता हूँ, है ना इशिमा? नहीं नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी ना, तो लेके आते हैं। मदरासन क्यों टेंशन ले रही है इतना? क्या हुआ? कुछ नहीं रमन। अरे तुम लोग आओ। रमन साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? फीलिंग मच बेटर, थैंक यू। सब वो क्या है ना कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम काफी गिल्टी फील कर रहे हैं, बिकॉज युग को एक्सपोज करने में हम आप लोगों की हेल्प कर सकते थे, बट सर हम क्या करते, वो दोस्ती के चक्कर में। हाँ जी अंकल जी, रणवीर बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इसके चाचू और चाची से भी बात करी थी, बट उन्होंने तो सीधा मना कर दिया। मतलब उनको पता ही नहीं है कि गाड़ी किसने खराब की। It's okay, don't worry, पुलिस अपना काम कर रही है ना। जिसने भी सब किया ना, वो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। इशिमा, आलिया ने फ्लावर्स लाने के लिए बोला था और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये कुरियर आता तेरा घर पे, तो सोचा तुझे दे दूं। मेरा कहाँ से हो गया ये? हाँ, अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा दोस्त युग हूं, तो मैं युग नहीं हूं, मैं आदि हूं, आदित्य भल्ला। देखो युग, आलिया है नहीं यहाँ, मैंने उसे भेजा मीका के साथ ताकि वो ये सब देखे नहीं। मतलब क्या आपका? मतलब ये कि नाटक बंद करो अब।
कि हम तो सच जानते हैं कि तुम युग हो, झुठलाना बंद कर दो अब इस बात को। आलिया आएगी तो हम उसे समझा देंगे कि तुम्हें अचानक क्यों जाना पड़ा। सही वक्त है, चले जाओ अपने दोस्तों के साथ। हम कोई फ्रॉड का केस नहीं दाखिल करेंगे तुम्हारे खिलाफ। हाँ ना भाई, इशिता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। चलना घर चलते हैं, भूल जाइए सब। चल भाई। युग भाई प्लीज मान जा यार, चलना यार, घर पे चलते हैं। युग क्यों नहीं मान रही हैं आप कि मैं आदी हूँ? नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्यों नहीं विश्वास हो रहा है आपको? और ये बात अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा। युग, इस तरह रहने दे। आज नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।